नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ऑफिशियल नोटिस आ चुका है जूनियर असिस्टेंट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज ही यानी कि 17 जुलाई 2023 का यह नोटिस है। और यहाँ पे उसका पहले पेड का 2021 के तहत हो रहा है। यह जूनियर असिस्टेंट की भर्ती पेड 2021 के आधार पे हो रहा है। आपको पता है पहले इन्होंने कुछ दिन पहले पेड का कट ऑफ दिया कि कौन कौन इसमें सेलेक्ट है। उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म मतलब कि फ़ीस पेमेंट 200 रुपया करेंगे, उसके बाद उनका फाइनल हो जाएगा। अभी लिंक एक्टिवेट होगा तो आप कर दीजिएगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल के। तो जो पेड का कट ऑफ दिया था मतलब लगभग जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का सबका बराबर दिया था। 71.87 कट ऑफ दिया था। तो इतना जिसका है वह सेलेक्ट हो गए हैं इसके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। और आपका एससी का दिया था 69.08 मतलब 69 के करीब। और आपका एससी का है। और एसटी का कितना दिया था? एसटी का आपका दिया था 54, लगभग 54 दिया था, 54 कुछ करके। तो यह कट ऑफ दिया था। और आपका 33 गुना लिया था, 33 गुना बच्चों को, और 41,037 लोगों को लिया था। कट ऑफ अनुमान था 76, 75, 76, 77 का। जिस हिसाब से ले रहे थे 30 गुना लेते थे, लेकिन इसमें ट्रिपल सी मांगा है तो बहुत बच्चों ने भरा भी नहीं। और उन्हें लगा कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो इसलिए भी नहीं भरा। बहुत लोगों के पास ट्रिपल सी नहीं था इसलिए भी नहीं भरा था। तो उसी एग्ज़ाम का यहाँ पे डेट दे दिया गया है कि 27/8/2023 को 10 बजे से 12 बजे यह परीक्षा होगी। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि यह परीक्षा को जब आप पास करेंगे तो इसके बाद टाइपिंग भी है। इसमें टाइपिंग आपको पास करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग इसमें अनिवार्य रूप से है। तो यह इसकी प्रक्रिया है। तो इसका एग्ज़ाम 27 अगस्त को घोषित कर दिया गया है। सभी लोग तैयार रहे। यदि कोई अपरिहार्य कारण नहीं आता है तो दिए गए डेट पर ही एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का पेपर है, 10 से 12 है। और इसमें ज़्यादा लोग नहीं हैं, 41,037 लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो इतना लोगों को परीक्षा आपका आसानी से करा लेंगे। सेंटर कहीं भी दे देंगे, एक ही जगह, चाहे लखनऊ दे दे या हो सकता है 2, 4, 10 जिलों में दे दे, तो वहाँ पे करा लें। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, आसानी से करा लेंगे। तो इस प्रकार से यह रहा आपके सामने। चलिए चलते चलते हम इसका सिलेबस भी देख लेते हैं। एक बार सिलेबस देखना ज़रूरी है। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको हार्दिक बधाई। और सिलेबस ज़रूर देख लें। सिलेबस के अनुसार ही जो बातें हैं वहीं पेपर आएगा। बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ, तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलेबस दिए हैं। और जो परीक्षा है 8/2022 और क्या है, अधीनस्थ सेवा लखनऊ सम्मिलित कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट। अरे बाप रे बाप, जूनियर असिस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा। तो यह 2022 में आई थी वैकेंसी, 2021 के पेट के कट ऑफ पे। ठीक है। और इसका आपका जो सिलेबस है यहाँ पे देख सकते हैं। भाग 1 में क्या करेगा, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता है, 30 प्रश्न है, 30 अंक के हैं। और भाग 2 में सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग है, 15 क्वेश्चन। भाग 3 सामान्य जानकारी यानी जनरल नॉलेज आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। भाग 4 में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी है, इससे आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। और भाग 5 में उत्तर प्रदेश के राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी है यानी यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन है। यूपी स्पेशल इस बार डिफाइन कर दिया कि 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो इसमें आना अनिवार्य है। 120 मिनट का पेपर होगा, 10 से 12 दे दिया है। 27 अगस्त को आपका पेपर होगा। यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। 1/4 है मतलब उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन में 50-50 है ना, उसको ज़रूर कर दीजिएगा। 1/4 से नहीं डरने की ज़रूरत है। वीडियो में आपका कट ऑफ 1/2 था, इसलिए यहाँ पे डरने की ज़रूरत थी। और इसमें आपको जो आ रहा था केवल वही करना था। लेकिन यहाँ पे आपको जो 50-50 आए ना, उसको ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रॉड किया है कि भाग 1 में क्या है। तो हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता में उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समक्ष हम लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। और भाग 2 में सामान्य बुद्धि परीक्षण है, मतलब यहाँ पे दे दिया है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आधार पर रहेंगे। इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करना तथा पहचान करना तथा तर्क की योग्यता को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित हैं। भाग 3 में सामान्य जानकारी में क्या लिखा है, इसके अंदर भी थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। ज़रूर आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको सीरियसली ये सब लिया कीजिए। छोटी छोटी यही चीज़ें हमें आगे ले जाती हैं। प्रश्न पत्र का यह भाग उम्मीदवारों के चारों ओर के वातावरण के बारे में, उसके सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता के आंकने के लिए है।
इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएंगे जिनसे ऐसी समसामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों जिनमें ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य भी शामिल हो सकते हैं, विशेषकर भारत से संबंधित एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आंका जा सके, जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है। भाग 4 कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इसमें इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान है। प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों के कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब WWW का परिचय, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित एवं इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ पे विदेश का भी पूछा जाएगा, कहाँ पे कौन सी खोज हुई, लेकिन ज़्यादातर इसमें क्या होगा कि दे दिया है ना कि इंटरनेट इस समय AI पे जो भी आपका खोज हो रहा है टेक्नोलॉजी में, उसमें भारत की ही उपलब्धियों के बारे में पूछा जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कि जब ऑप्शन में आएगा तो उसमें भारत रहेगा तो वहाँ पे भारत का होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। भाग 5 है यूपी स्पेशल से आएगा। इस प्रश्न के इस भाग में उम्मीदवारों से यानी कि जो एस्पिरेंट है, कैंडिडेट हैं, इससे उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान यानी कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं उसके पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल जो है प्रशासन तथा समसामयिक घटना यानी कि करेंट अफेयर्स के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आखिर में यह भी पढ़ लेते हैं। उक्त परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा बट्टे 2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा होगा ना, पेट का कटऑफ दे दिया तो आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। अभी देगा एक लिंक देगा तो उसमें आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल के वहाँ पे आप ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप करना भूल गए, आप इंतज़ार ही करते रहें एडमिट कार्ड का। यदि फीस पेमेंट आपने 200 रुपये नहीं किया तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, भूलिएगा मत। तो यहाँ पे है ना, लिपिक पदों पर चयन हेतु प्रभावी होगा अतः उक्त विज्ञापन के प्रस्तर 10 को उपयुक्तानुसार संशोधित समझा जाए। यहाँ पे साइन इन करके यहाँ पे टाइट हो गए हैं कौन, यहीं पे विधान जायसवाल परीक्षा नियंत्रक। तो इस प्रकार से यह जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और ना भूले, कम से कम सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और ऐसे पल पल की नहीं बल्कि ज़रूरी जानकारी आपके पास पहुंचती रहेगी, चाहे वह स्टेट का एग्ज़ाम हो यानी यूपी का, या फिर विभिन्न राज्यों से संबंधित जो विभिन्न पोस्ट हैं जहाँ पे अदर लोग भर सकते हैं उनकी जानकारी हो, या फिर सेंट्रल लेवल की। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नाउ।